हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 2 मिनट सीरीज जहां पे हम आपके साथ रोज एलिमिनेशन टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज है इस सीरीज का पार्ट नंबर 26। बाकी के 25 पार्ट्स हैं जहां पे हर पार्ट में एक अलग टेक्निक आपके साथ डिस्कस करी गई है। आप जाके इसी चैनल में प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। जाकर आपको पूरा एलिमिनेशन टेक्निक्स के 25 पार्ट्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे पहले के। तो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पे मैं आपको न्यू टिप्स एंड ट्रिप्स बताने का ट्राई करूंगी जिससे इंश्योर हुआ कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 100% क्लियर हो। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के बारे में पूछा गया था। 2024 का क्वेश्चन है ये। स्कीम बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट आता है द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40 ईयर्स। ठीक है, फैक्ट है। सबसे पहले ये चीज यहाँ पे नोट करनी है कि स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे फैक्ट आ चुका है। एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शेल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट हो चुका है यहाँ पे। Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of rupees 3000 per month after attaining the age of 60। ठीक है, ये फैक्ट है। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर। तो देखिए, ये जो है बेसिक यहाँ पे आपका कंसेप्ट चेक करने का ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप रिवाइंड करेंगे बाकी पहले की 25 सीरीज में से मैंने आपको एक सीरीज में चीज बताई थी कि जब दो फैक्ट्स दिए गए होते हैं, जैसे कि पार्ट फर्स्ट में और पार्ट थर्ड में, तो कोई एक ही फैक्ट यहाँ पे जनरली सही होता है। 95% चांसेस में पेपर में यही चीज करी जाती है कि दो अगर फैक्ट्स दिए हैं, दोनों न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, तो कोई एक फैक्ट यहाँ पे सही होगा। दोनों फैक्ट्स को सही नहीं किया जाएगा क्योंकि एग्जामिनर किसी ना किसी एक स्टेटमेंट में तो फैक्ट्स को रॉन्ग बनाएगा। तो या तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है या फिर स्टेटमेंट 3 सही है। तो ठीक है, हम एक ऐसा स्टेटमेंट एलिमिनेट करेंगे जहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों ही हो। अब मैंने बोला या तो स्टेटमेंट 1 सही होगा या फिर स्टेटमेंट नंबर 3 सही होगा। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा ऑप्शन भी एलिमिनेट किया जाएगा जहाँ पे ना ही तो स्टेटमेंट 1 हो ना ही स्टेटमेंट 3 हो, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो आंसर में आएगा ही आएगा। तो सी एलिमिनेट कर दिया जाएगा जहाँ पे चीज नहीं दी गई है। अब आता है तीसरा पॉइंट। देखिए, इससे जो है 50-50 पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 पढ़िए। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। देखिए, यहाँ पे जो है ना डॉटर्स के पेंशन राइट्स की बात की जा रही है। ये एक वल्नरेबल सेक्शन हो। जब भी वल्नरेबल सेक्शंस को लाया जाता है तो हमें थोड़ा सा जो है यहाँ पे कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि वल्नरेबल सेक्शंस की बात हो रही है। आप एक बात बताइए, डॉटर्स की राइट्स जो है वैसी अभी भी जो है हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा डिस्प्यूटेड है कि डॉटर्स को कौन सी राइट्स देनी है, कौन सी राइट्स नहीं देनी है। और यहाँ पे अनमैरिड डॉटर्स का एक एडजेक्टिव भी लगा दिया गया। एक होता है मैरिड डॉटर्स और एक हो गया अनमैरिड डॉटर्स। और यहाँ पे एक चीज और है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी भी स्टेटमेंट में एंड लगाकर, एंड नॉट लगाकर, बट नॉट लगाकर कोई भी स्टेटमेंट बनाया जाता है तो ये होता है कि जनरली उसके सेकंड पार्ट को जान के गलत बनाया जाता है। देखिए, द फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस, यहाँ तक तो सही है। एंड अनमैरिड डॉटर, अलग से एंड लगा दिया और अनमैरिड डॉटर को आगे ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये वाली ट्रिक भी आपकी काम कर रही है कि एंड अनमैरिड डॉटर, एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे लगाया गया है अनमैरिड डॉटर के नाम पे। और अनमैरिड डॉटर की जो है जो प्रॉपर्टी राइट्स है अभी भी ठीक से नहीं मिली है। ऑल्दो भी लॉज में बोला गया है कि उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी फादर की प्रॉपर्टी में, बट अभी भी इसको काफी ज्यादा चैलेंज किया जाता है। अभी भी हमारी कंट्री इतनी लिबरल नहीं है कि वुमेन को जो है हर जगह राइट्स मिल रही है। तो फैमिली पेंशन में उनका हिस्सा होगा या नहीं होगा, ये अनमैरिड डॉटर के केस में थोड़ा सा डाउटफुल आ जाता है कि होगा या नहीं होगा। देखिए, स्पाउस को तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो उस फैमिली का पार्ट बन चुकी है, ये बन चुका है। बट अनमैरिड डॉटर के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। और देखिए, सेकंड तो हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जनरल लग रहा है कि हाँ एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे। बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इतने कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार को फोर्थ को लेके चलूँ, यहाँ पे मेरी ट्रिक भी अप्लाई हो रही है और यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किया है, तो मैं फोर्थ को एलिमिनेट करूँ तो मैं इस तरीके से अपने सही आंसर पे पहुंच जाऊंगी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका सही आंसर था। तो देखिए, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको कल जो है पार्ट नंबर 27 का इजीली जो है नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मल्टीपल ट्रिक्स जो है ऐसे सीख पाए और इजीली अपना प्रीलिम्स 2025 को क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।